गाइज मैं आपको आज एक ऐसे इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला कहीं ना कहीं बोल सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे लगाया MACD। इसके ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि आपको मैं ये दिखाऊं कि कहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट होने वाला है, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि MACD एक्चुअली होता क्या है, क्यों हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, क्यों हमारा लॉस होता है। एंड यस, इस वीडियो के एंड में आपको एक मैं बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद MACD की जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा हाई होने वाली है। ठीक है, उससे पहले काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या बोलते हैं वो, क्या सेटिंग वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया भाई, घाई भी हो गया ऑप्शन। ठीक है, जो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे वही यहाँ पे है। मैं कुछ भी न्यू सेटिंग नहीं कर रहा, जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे दिखता है सेम सेटिंग है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो आपको जो दिख रहे हैं, पहले बात तो MACD का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, MACD, इसका मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, इसका मतलब जो आपको लाइन दिख रही है वो और कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेजेस है। एंड देखो, आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। पहले आप इसको समझो कि जो हिस्टोग्राम होता है वो बनता कैसे। देखो, यहाँ पे तो ग्रीन कलर है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे बहुत बड़ा हाइट बनाया है, यहाँ पे देखो हाइट कम है, यहाँ पे हाइट कम है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपको यहाँ पे दो मूविंग एवरेज दिख रहा है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है इन दो लाइन के बीच में, उसके बेस पे ये हिस्टोग्राम बनता है। एंड हिस्टोग्राम दिखाता है कि कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे देखो इन दोनों लाइन के बीच में बहुत ही छोटा सा गैप है, इसलिए नीचे हिस्टोग्राम छोटा बना है। इस एरिया में देखो गैप काफ़ी बड़ा है, इसलिए हिस्टोग्राम बड़ा बना है। यहाँ पे भी गैप बड़ा है, इसलिए हिस्टोग्राम बड़ा बना है। जितना बड़ा हिस्टोग्राम उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ। ये समझ गए। इसके बाद अब देखो, यहाँ पे हम MACD को ट्रेड कैसे करते हैं। दो एरिया होता है, या तो हम बाइंग कर सकते हैं या फिर सेलिंग कर सकते हैं। जो ये बीच की लाइन है इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। ठीक है, इसके ऊपर हिस्टोग्राम बनता है, इसके नीचे हिस्टोग्राम बनता है। अगर हमें बाइंग की साइड ट्रेड चाहिए तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो ये दो लाइन है वो जीरो लाइन के नीचे क्रॉसिंग होनी चाहिए। यानी कि अब देखो, ये जीरो लाइन है, इसके नीचे यहाँ पे आपको क्रॉसिंग दिख रही है, ऊपर की साइड जीरो लाइन के देखो नीचे है, तब जाके हम बाइंग की साइड ट्रेड करते हैं। एंड सेल की साइड ट्रेड कब करते हैं, जीरो लाइन के ऊपर दोनों मूविंग एवरेज होना चाहिए एंड उसके बाद नीचे की साइड क्रॉस होना चाहिए। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, लेकिन रुको, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा जीरो लाइन हो गया, उसके नीचे ये नीचे की साइड क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे सेलिंग की साइड ट्रेड नहीं ले सकते। सेलिंग की साइड ट्रेड लेने के लिए हमारा क्रॉसिंग जीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे, इसलिए हम यहाँ कहीं पे सेलिंग की साइड ट्रेड नहीं ले रहे। लेकिन जो ऊपर की साइड क्रॉस हो रहा है एंड नीचे की तरफ है ये जीरो लाइन से, तब हम बाइंग की साइड ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि ये हमारा बाइंग के लिए परफेक्ट एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे अगर बाइंग की साइड ट्रेड लिया होता तो लेट्स सी हमें कितना यहाँ पे टारगेट मिलता। तो हमारी एंट्री पॉइंट है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। एंड देखो, उसके बाद तो भाई बिटकॉइन बहुत ज़बरदस्त ऊपर गया है। इन शॉर्ट, बाइंग की साइड ट्रेड लेना है तो जीरो लाइन के नीचे क्रॉसिंग होनी चाहिए ऊपर की साइड। सेलिंग की साइड ट्रेड लेना है तो जीरो लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पे क्रॉसिंग होनी चाहिए नीचे की साइड। बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप ये सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस भी होंगे एंड प्रॉफिट भी होगा। अनलेस आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो, शायद आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो इसलिए जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आपको मैं एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको यूज़ करने के बाद जो यहाँ पे फेक सिग्नल आते हैं, कभी कभार ये काम नहीं करते हैं, तो उनसे आप बच सकते हो। तो एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि कौन सा वाला फेक सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस एरिया में आपको एक जीरो लाइन के ऊपर है ये दोनों मूविंग एवरेज एंड नीचे की साइड क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें सेल की साइड ट्रेड दे रहे हैं इस पॉइंट पे। अगर हमने यहाँ कहीं पे सेल की साइड ट्रेड लिया होता तो हमारा लॉस होता। सिमिलरली अगर देखो हम यहाँ कहीं पे भी ट्रेड लिया होता, देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हमें जीरो लाइन के ऊपर है दोनों मूविंग एवरेज, नीचे की साइड क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि सेल की साइड ट्रेड दे रहे हैं। यहाँ कहीं पे हमने अगर ट्रेड लिया होता तो देखो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस एंड एट द एंड साइड हम लॉस ही हिट करते। तो ये हो गया हमारे फेक सिग्नल। अब इनको कैसे हम फिल्टर आउट करें, उसका मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। इसके लिए हमें एक और इंडिकेटर लगाना पड़ेगा एंड उस इंडिकेटर का नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऑलरेडी लगाया है, तो देखो कहाँ गया। आपको लगाना है एक EMA एंड EMA का जो सेटिंग है वो 9 EMA नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उस EMA की सेटिंग होने वाली है 200। ये आपने लगा लिया एंड यहाँ से ऑन कर दो। अब देखो हमारे पास EMA लग गया है 200 का। अब हमारे लिए ये फ़िल्टर की तरह काम करेगा।
जब भी हमें MACD सिग्नल देती है कि बाई करना है ऊपर की साइड, यानी कि जो जीरो लाइन है उसके नीचे हमें मूविंग एवरेज ऊपर की साइड क्रॉसिंग करते हुए दे रहे हैं बाई की साइड में, तब हमारा मार्केट इस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, तभी हमारी एंट्री होगी, नहीं तो हम एंट्री नहीं करने वाले। सिमिलरली अगर हमारा हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर इस तरह से नीचे की साइड देखो सिग्नल दे रहे हैं कि सेल करो, उस टाइम पे मार्केट 200 EMA के नीचे होना चाहिए, तब भी हम सेल करेंगे। तो देखो ये जो फेक मोमेंटम, सॉरी जो फेक सिग्नल था कि यहाँ पे आप सेलिंग साइड ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे देखो हमें ट्रेड देता है नहीं, क्योंकि मार्केट तो 200 EMA के ऊपर है, तो हम यहाँ पे ये वाला ट्रेड अवॉइड कर देते हैं। तो इस तरह से 90% फेक सिग्नल हमारा 200 EMA फिल्टर आउट कर देता है। जहाँ पे एक दिन में शायद हमें MACD 50 या 60 ट्रेड देता है कि आप बाई करो सेल करो, 200 EMA लगाने के बाद वो 50-60 से कम होकर शायद 5 या 6 ट्रेड देगा, एंड वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेड। ये सब करने के बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर निकल जाओ, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रेड चलेगा वो आपको 1:3 या फिर 4 का भी RR देने वाला है। सो ये थी हमारी ज़बरदस्त MACD स्ट्रेटेजी। आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अगर RSI के ऊपर चाहिए तो कमेंट में लिखो RSI, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको स्ट्रेटेजी कितनी पसंद आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। एंड यस, कमेंट में RSI लिख के जाना।